बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को लेके इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता रहूं। तो आज मैं जिस स्टूडेंट के प्रोफाइल को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है अदनान हसन। अदनान को रिसेंटली वीज़ा ग्रांट हुआ। इस स्टूडेंट का प्रोफाइल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका हमने मास्टर्स के लिए किया था, बैचलर के लिए किया था, आइट्स कितना था, बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था, कितने फ़ंड्स आए थे और इन कोर्स कौन सा चूज़ किया था। तो आज की इस वीडियो में इस तमाम चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टडी गैप को लेके सारा प्रोफाइल स्टूडेंट का, स्टडी गैप को लेके और सारी चीज़ें स्टूडेंट की जो है वो हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे ताकि आप स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो सके। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद भी होता है कि आप लोगों को मोटिवेशंस मिलें कि अगर इस स्टूडेंट का इस प्रोफाइल के साथ हो सकता है तो हमारा भी इसके साथ मैच करता है, या हम इस तरह का अगर प्रोफाइल अपना बना लें तो हमारा भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो सकता है। तो अदनान की बात करते हैं कि अदनान का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद से ही बच्चे का ताल्लुक है। और इसकी एजुकेशन की हम अगर बात करें तो इसने 4 ईयर्स डिग्री यानी बैचलर्स जो है वो किया हुआ था। मैट्रिक इसका था, पासिंग ईयर्स की अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो मैट्रिक इसने पास आउट किया था 2014 में, यानी 2014 में इसका मैट्रिक था और ए ग्रेड था 1100 में से 797 2014 में। उसके बाद इंटर 2016 में, इंटरमीडिएट में इस बच्चे ने एफएससी प्री मेडिकल पढ़ा हुआ था और 1100 में से 701 नंबर थे इसके, जो कि ए ग्रेड ये भी बनता है। इसके बाद बात आ जाती है बैचलर डिग्री की। अब बैचलर डिग्री को डिस्कस करें तो उसमें स्टूडेंट का बैचलर ऑफ बिजनेस था। बैचलर ऑफ बिजनेस 2016 से 2020 तक ये 4 साल डिग्री स्टूडेंट ने जो है वो की हुई थी। और इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो 68%, 2.86 इस बच्चे का CGPA था। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इसने जो है वो अपनी बैचलर 4 ईयर्स डिग्री जो है वो की हुई थी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ने जब ज़ाहिर है गैप की बात करें, एक तो आपको पता है कि अपनी लास्ट एजुकेशन के बाद स्टूडेंट्स कुछ एक्सप्लोर करते हैं जॉब्स को लेके, कुछ अपना आइट्स PT या बाहर उन्होंने फर्दर स्टडी के लिए जाना है या पाकिस्तान में उन्होंने जॉब्स करनी है। तो इस तरह 20 के बाद ये स्टूडेंट्स की कुछ स्ट्रगल इसी तरह रही कि पाकिस्तान में जॉब्स के हवाले से, और उसके बाद फाइनली इसका इरादा जब बना बाहर कंट्रीज़ के लिए तो मेरे साथ डिस्कस किया। तो मैंने जैसा कि कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को अच्छा ही गाइड करूँ। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ उन कंट्रीज़ में से है कि जिनमें स्टूडेंट्स जो है वो जाके अपना लाइफ जो है वो अच्छे से एंजॉय करते हैं। देखिए, अपनी लाइफ जो है वो अच्छे एंजॉय करने से मकसद ये है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके अपनी स्टडी के साथ साथ अपने खुद को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, इवन दो फैमिली सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो स्टूडेंट जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके नहीं कर सकते। देखें, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से अब थोड़ा सा सख्ती की तरफ से आया है, लेकिन इससे पहले काफ़ी उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिलीफ दिए थे। आपने देखा होगा वर्क लिमिटेशंस जो हैं, नो डाउट कि उन्होंने 20 आवर्स पर वीक रखा हुआ था, जो कि अब 24 आवर्स पर वीक कर दिया गया है। पहले ये था कि आप जितना मर्जी काम कर रहे हैं, आपको इतना कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जितना आपको वर्क अलाउ है उतना आप करें, और उसमें आपको बड़े अच्छे अच्छे सैलरी पैकेजेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया देता है। तो मैंने स्टूडेंट को रिकमेंड किया जी आप ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई करें, और उसके लिए आपको आइट्स की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट ने आइट्स की प्रिपरेशन की और आइट्स में उसने जो बैंड अचीव किए वो भी अच्छे थे। मैंने अगर आपको इंडिविजुअली बता सकूं तो 6.5 वैसे ओवरऑल स्कोर था। लिसनिंग 6 बैंड थे, रीडिंग में 6.0, राइटिंग 6.0 और स्पीकिंग माशाल्लाह 7.5। यानी इस तरह ओवरऑल स्टूडेंट का प्रोफाइल था 6.5, नो लेस देन 6 ईच। तो ये आइट्स में समझता हूँ बहुत अच्छा स्कोर था। और इस आइट्स की वजह से डायरेक्टली हम लोग एलिजिबल हुए मास्टर्स के लिए। अब एक सवाल ये भी था कि मास्टर्स के लिए किस यूनिवर्सिटी को जो है वो चूज़ किया जाए, किस कॉलेज को चूज़ किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिप्लोमा के लिए भी अप्लाई करते हैं, डिग्री के लिए भी करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि इस बच्चे का 4 ईयर बैचलर डिग्री थी, डेफिनेटली इसको आगे मास्टर्स के लिए ही एडमिशन मिलना था। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात की, हमने सर्च किया, कुछ कॉलेजेस थे जो ये प्रोग्राम जो है वो दे रहे थे, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका चूंकि BBA था और BBA के बाद आगे हमारी कोशिश होती है कि रेलिवेंसी का बहुत ख्याल रखें कि स्टूडेंट ने पीछे क्या पढ़ा हुआ है और आगे हम किस में एडमिशन जो है करवा रहे हैं। तो हमने 2-4 यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया, कॉलेजेस को भी सर्च किया जो कि ये प्रोग्राम दे रहे थे।
तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल को प्रेफरेंस दी। अब ट्यूशन फीस पे सवाल था कि स्टूडेंट का, जाहिर है हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि हमें जो कोर्स मिल रहा है एक तो वो हमारे फील्ड से रेलिवेंट हो, दूसरा ये कि हमारा यूनिवर्सिटी में हो, और तीसरा ये कि फ़ीस भी अफोर्डेबल हो। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने जो डिसाइड किया, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल में बच्चे का एडमिशन करवाया, जिसकी टोटल फ़ीस 2 साल की बनती थी 84,654 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब जाहिर है सेमेस्टर की फ़ी तो पे करनी थी, तो 15,000 समथिंग जो है वो स्टूडेंट को पे करना पड़ा अपनी सेमेस्टर की फ़ीस, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल ने हमें कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जो COE दे दिया। तो फाइनली आपको पता है कि COE यानी कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट के बाद फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप वीज़ा लॉन्च करें। अब वीज़ा इस स्टूडेंट का हमने, जैसा कि मैंने बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल से हमें COE मिले। उसके बाद हमने इस बच्चे का इंश्योरेंस परचेज़ किया, जो कि यूनिवर्सिटी से ही हमने लिया था। 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 1500 समथिंग जो है इस स्टूडेंट की कॉस्ट आई, और बूपा से हमने ये इंश्योरेंस जो है वो रिक्वेस्ट किया था। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी। अब यूनिवर्सिटी ने मोस्टली क्या करती है, बूपा या अलायंस से वो ही यूनिवर्सिटी ही परचेज़ करती है। तो हमने एक पैकेज जो है वो बेसिकली जो है वो लिया था यूनिवर्सिटी से, कि फ़ीस के साथ साथ इंश्योरेंस का भी पे करके। तो वीज़ा लॉन्च डेट जो हमारी थी 3 जुलाई यानी 3 जुलाई 2023 को हमने वीज़ा स्टूडेंट का अप्लाई किया था, और वीज़ा ग्रांट जो है हमें 18 तारीख को जो है हुआ, सितंबर 18 को। तो इस तरह आप खुद देख लें कि इस स्टूडेंट का केस जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 माह जो है वो एम्बेसी के अंदर रहा, और फाइनली स्टूडेंट को वीज़ा जो है वो ग्रांट रिसीव हो गया। मास्टर्स के लिए मैं बताना चाहूँ कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने, मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि हमने 2 इयर्स BA किया हुआ है तो हम क्या मास्टर्स के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है तो भी आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मास्टर्स के लिए आपका एटलीस्ट 4 ईयर बैचलर होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया या किसी भी दूसरे कंट्री के लिए आपकी ये 2 इयर्स डिग्री बैचलर के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होती। बैचलर ऑनर के लिए आपको 4 ईयर डिग्री होना ज़रूरी है, तो देन ही आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्यूशन फीसिस की बात करें ओवरऑल, तो क्योंकि इससे पहले मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मास्टर्स वालों के लिए भी वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो में वो भी जान सकते हैं कि मास्टर्स के लिए एक्सपेंस को अगर हम बात करें तो ओवरऑल फ़ीस देखें 15 से 16,000 डॉलर सेमेस्टर की फ़ीस होती है किसी भी मास्टर प्रोग्राम की, किसी भी यूनिवर्सिटी की। थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 15,000 एवरेज आप रखें कि इतनी ट्यूशन फ़ीस होती है। 1500-1600 डॉलर हेल्थ इंश्योरेंस का होता है, 750 एम्बेसी की फ़ीस है, मेडिकल है, बायोमेट्रिक है। देखें ये सारे एक्सपेंसेस कुल मिला के आप देख लें कि अगर 15,000 डॉलर फ़ीस है। हाँ, अगर आपको स्कॉलरशिप ऑफर यूनिवर्सिटी करती हैं, जो कि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे वॉलोंगोंग है, इस तरह और भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऑफर करती हैं। वॉलोंगोंग का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस कुछ सालों से काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसने स्कॉलरशिप जो है वो 10, 20 और 30% जो है वो ऑफ़र कर सकती है। इस तरह अगर आपका CGPA अच्छा है, बेस आपकी यही होती है कि अगर आपका विदाउट एलिकॉर्स आप अप्लाई करें, यानी आपकी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट मास्टर के लिए बनती हो, आइट्स को लेके 6.5 बैंड्स हो, नो लेस देन 6 ईच हो, तो देन आपको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है, और आपको स्कॉलरशिप भी 3+ CGPA के ऊपर मिल सकती है, जिसका आप ऐसे समझ लें कि अगर आप 15,000 डॉलर है, 10, 20, 30% स्कॉलरशिप के बाद आपकी फ़ीस 11-12,000 डॉलर तक आ सकती है, जो कि एक रीज़नेबल है। बैंक स्टेटमेंट को लेके बताऊं तो इन स्टूडेंट के 10 मिलियन से ज़्यादा इनके फंड्स इनके पास अवेलेबल थे, और वही इनके फादर की स्टेटमेंट वो साथ अटैच थी। स्टूडेंट को जो है वो इस हवाले से कोई किसी किस्म का इशू नहीं आया। 2.5 माह लगते हैं, 3 माह लगते हैं या 4 माह लगते हैं, फ़ंड्स चूँकि इनके अपने थे, और जाहिर है स्टूडेंट ने अपनी एजुकेशन के लिए ही वो रिजर्व अपने फादर से वो करवाए हुए थे। तो एम्बेसी ने डेफिनेटली वेरिफिकेशन भी की, इसको लेके भी बैंक से पता चला था कि वेरिफिकेशन स्टूडेंट की हो चुकी है बैंक स्टेटमेंट की। तो लिहाजा इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि अगर आपका केस एम्बेसी के अंदर है और आप इस किस्म का बिल्कुल भी रिस्क ना लें, जो फंड्स आपने एम्बेसी को शो करवाए हैं एटलीस्ट वो फंड्स आपके अकाउंट में मौजूद होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने केस लॉन्च किया और उधर से फंड्स आप यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखें अपने केस के साथ अगर आप कुछ इस तरह की करते हैं तो अपने फ्यूचर के साथ ही आप रिस्क पे उसको जो है वो डालते हैं। तो कोशिश करें कि अपना प्रोफाइल जो है वो अच्छा रखें, बेहतर रखें, और मास्टर्स के लिए अप्लाई करें या बैचलर के लिए करें। कोशिश करें कि जिस किस्म का आपका प्रोफाइल हो उसी के हवाले से आपका अप्लाई किया जाएगा। जिस तरह ये स्टूडेंट ने अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए, यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया क्योंकि इसका आइट्स भी अच्छा था, मार्क्स परसेंटेज भी अच्छे थे, स्टडी में इतना ज़्यादा गैप नहीं था, और जो गैप था
उसमें स्टूडेंट्स ने जॉब की हुई थी और उसका एक्सपीरियंस लेटर, उसका प्रॉपर जो था सैलरी स्लिप्स जो थी, वो सारा कुछ इस स्टूडेंट ने साथ में अटैच किया हुआ था और इस तरह इसको 2.5 माह में वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिसीव हो गया। तो मेरी कोशिश है कि आप अगर अप्लाई करें, मोस्ट वेलकम, ज़रूर हमारे पास विज़िट करें। स्टूडेंट जो है वो थैंक यू कहूँगा उन तमाम स्टूडेंट्स को। आज भी हमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने विज़िट किया। तो कोशिश किया करें कि अगर आपकी स्टडी में कोई गैप है, एक्सपीरियंस लेटर आप साथ में लगा रहे हैं, प्रॉपर उस कंपनी से सैलरी स्लिप्स भी जो है वो भी लें, एक्सपीरियंस लेटर के साथ वो भी अटैच करें। एम्बेसी को पता होना चाहिए कि एक बच्चा अगर बिजी रहा है किसी मसरूफियत में, प्रॉपर वो जॉब की है, तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी सैलरी स्लिप्स और एम्प्लॉयर उसका जो है वो वेरीफाई इस चीज़ को लेके करे, ताकि किसी किस्म का आपके केस को लेके इशू ना आए। बाकी एट द एंड इसमें बहुत आपका डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत, कि आपका अगर तो खुदा ने रिस्क बाहर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपने ज़रूर जाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।